नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने लुलु मॉल का धर्म तलाश लिया गया और धर्म तलाशने के बाद ही उस मॉल पर विवाद हो गया। थोड़ा सा मजाकिया लगता है, थोड़ी हंसी वाली बात लगती है कि यार भला किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान का धर्म होता है। लेकिन माफ कीजिएगा, मॉल के मालिक के नाम में हिंदूवादी संगठनों ने, नफरती लोगों ने धर्म ढूंढ लिया, नाम यूसुफ अली मालिक का। तो भाई उसमें धर्म तलाशना बहुत आसान हो गया, वो भी ऐसे वक्त में जब कपड़े देख के धर्म पहचाने जाते हो तो फिर तो नाम तो फिर बहुत आसान था धर्म पहचानना। उसके बाद उस मॉल के नाम यानी लुलु में भी खोट निकाल लिया उन्होंने। कैसे? दरअसल लुलु नाम अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका जिक्र कुरान के सूरह रहमान में है और कुरान की 22वीं आयत में भी है, जिसका हिंदी मतलब होता है मोती या अंग्रेजी में कह लीजिए पर्ल। उस नाम में भी धर्म तलाश लिया गया। बताइए भला, उस मॉल के नाम में जिसके मालिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परम प्रिय हों, जिनके लिए वो 2016 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन करके ये बात कह सकते हो कि भाई ऐसा है, ये अच्छे आदमी है, इनको व्यापार करने दिया जाए, जो उनको पूरी तरीके से लिबर्टी देते हैं काम करने की, उनके इन्वेस्टमेंट का खूब दिल खोल के स्वागत करते हैं, प्रदेश में दिल खोल के उनको काम करने देते हैं, तब जबकि हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है उसमें उनका नाम कहीं फिट बैठता नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी उसको फिट बिठाते हैं। उस प्यार के बाद भी हिंदूवादी संगठनों ने इस मॉल में धर्म तलाश लिया। आखिर ये किस धर्म का मॉल है? रही सही कसर पूरी कर दी नमाज वाले विवाद ने। उसके बाद क्या हुआ कि भाई चलो इतना सब तो ठीक था, प्रधानमंत्री जी का सम्मान न सही, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी स्वयं यूसुफ अली साहब के साथ गाड़ी पे बैठ के पूरे मॉल में घूमे, बाकायदा इनॉग्रेशन में पहुंचे, बड़ी बड़ी बातें करी और बताया कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर उत्तर प्रदेश में 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, जिससे बना क्या है लुलु मॉल। और क्या हुआ? इनके अपने चेले चापड़ उसमें खोजने क्या लगे? धर्म। बताइए, मॉल का धर्म खोज निकाला सिर्फ इस बात पर कि कुछ मूर्खों ने, कुछ बेवकूफों ने, कुछ नफरती लोगों ने, कुछ प्रोपेगेंडा परस्त लोगों ने वहां जाके 18 सेकंड में नमाज पढ़ ली। आप बताइए, एक वीडियो वायरल हुआ नमाज पढ़ने का, जो शायद आपने देखा हो, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से नमाज पढ़ा जा रहा है। और नमाज पढ़ने का जो तौर तरीका है वो साफ बता रहा है कि इन लोगों को नमाज पढ़ने से कोई मतलब नहीं था, ये बेसिकली वहां प्रोपेगेंडा फैलाने गए थे, जो कि एडीसीपी साउथ राजेश श्रीवास्तव जी ने भी अपने बयान में साफ कर दिया था। और अभी तक 4 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाने के नाम पर वहां नमाज पढ़कर लौटे थे। बाकी के 5 गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जो अज्ञात लोग हैं उनकी खोज चल रही है। अब आते हैं अगली बात पर। इन नफरती लोगों ने जब धर्म खोज ही लिया था तो उन्होंने अपने नफरत के इस क्रम में जोड़ा क्या? जोड़ा इस बात को कि भाई लुलु मॉल में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को नौकरी दी जा रही है। और एक साहब हैं शिशिर चतुर्वेदी साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, उनको इतने में ही सुकून नहीं मिला तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि भैया लुलु मॉल में लव जिहाद चल रहा है। कैसे? 80% मुस्लिम लड़कों की भर्ती कर ली गई है और 20% हिंदू लड़कियों की, मतलब लड़कियों को भर्ती करके लव जिहाद चल रहा है लुलु मॉल में। बताइए भला, शिशिर चतुर्वेदी साहब की चिंता भी भाई वाजिब है। अगर 80% सिर्फ मुस्लिमों को जगह दी गई है और ऊपर से सिर्फ 20% हिंदू लड़कियों को, तब तो मामला बड़ा खतरनाक था। लेकिन लुलु मॉल के अधिकारी थोड़े पढ़े लिखे थे। चतुर्वेदी साहब जैसा उन्होंने बयान देने से पहले थोड़ा जांच परख लिया। जब उन्होंने जांचा परखा तो बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर दी, चिट्ठी लिख के कह दिया कि भैया पढ़ लो, देख लो, हिसाब ले लो। 4000 लोग भर्ती किए थे, उन 4000 लोगों में से 80% लोग, लगभग 4000 लोग, उसमें से 80% लोग हिंदू हैं। बाकी बचे 20% में मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं। आप जिनको चाहिए उनको ढूंढ लीजिए, लेकिन 80% लोग हिंदू हैं, बाकायदा हिंदू। अब 80-20 वाला मामला जो योगी जी ने इलेक्शन के पहले बताया था वो थोड़ा सा बिगड़ता नजर आया यहां मॉल के मामले में। इनके अपने लोग योगी जी की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया, ऐसा है गुरु, ये सब बकैती नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में अगर आपको रहना है तो फिर योगी योगी कहना है। हमने जब परमिशन दे दिया यूसुफ साहब को तो आप कौन होते हैं? धरना प्रदर्शन करने वाले। सड़कों पे जाके आप
हो हल्ला कर रहे हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो मॉल का प्रबंधन समिति था उसने भी बाकायदा एक नोटिस चस्पा कर दिया मॉल में कि ये नमाज वमाज और पूजा पाठ और हनुमान चालीसा यहाँ नहीं होगा, कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं होगा, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, हम सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कह दिया कि भाई नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा, एक काम करो, व्यापार करो, धर्म वर्म की बात मत करो। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि ये चतुर्वेदी जी लव जिहाद की बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी जाए। उस बारे में मुख्यमंत्री जी कुछ बोले नहीं, बोले सबके खिलाफ कार्रवाई करो, जो सड़क वड़क पे खड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अब चतुर्वेदी जी का क्या होगा वो देखने वाली बात है। हम अगली बात पे आएंगे। बोले भाई सबसे बड़ी समस्या यह कि सिर्फ मुस्लिमों को रोजगार दिया, उसका जवाब हमने आपको बता दिया कि 80% हिंदू, बाकी 20% में सब। अब सबसे बड़ा सवाल नेशनल जनमत का, अगर लुलु मॉल में सिर्फ मुस्लिमों को नौकरी दे दी गई तो समस्या कहां आ गई? अगर किसी का कोई प्राइवेट संस्थान है और वो 100% अपनी पसंद के लोगों को नौकरी देता है और उसके काबिल हैं तो दिक्कत क्या है? माना कि लुलु मॉल के प्रबंधन ने अपनी सफाई दे दी, बात कह दी, लेकिन ऐसा कोई आरक्षण का व्यवस्था तो है नहीं कि जिसमें सबको नौकरी दी जाए। इसलिए नेशनल जनमत हमेशा इस बात की तरफदारी करता है कि अगर हो सके, और सरकार कहीं भी इन्वॉल्व है, लुलु मॉल का जमीन दिलवाने में सरकार का हाथ था, लुलु मॉल को ईज टू बिजनेस के नाम पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे इजीली मॉल बनाने में सहयोग करने में सरकार का हाथ है। आज लुलु मॉल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तो सरकार साथ खड़ी है। मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, जमीन दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की। और अगर सरकार का इन्वॉल्वमेंट है तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण क्यों ना लागू कर दिया जाए? बाकायदा प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू कर दीजिए, किसी भी एक वर्ग के लोग भर्ती ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन निजी क्षेत्र में आरक्षण के नाम पर इन सरकारों को सांप सूंघ जाता है, पर इन हिंदूवादी नफरती संगठनों को वहां आरक्षण चाहिए। छाती चौड़ी करके कह रहे हैं कि यूसुफ अली साहब तो भाई धर्म जो है, धर्म के नाम पे बहुत गलत कर रहे हैं, सिर्फ अपने धर्म को प्रचारित कर रहे हैं, नमाज पढ़वा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या आरोप लगा दिया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, नेशनल जनमत हमेशा यह कहता है कि अगर ऐसा संभव है, अगर ऐसा है कि निजी क्षेत्र में सबको नौकरियां मिलें, तो उसके लिए आप बहुत बेसिक सा काम है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू कर दे। लेकिन सरकार की नीयत तो अब सरकारी क्षेत्र में भी आरक्षण देने की नजर नहीं आती है। रही बात लुलु मॉल की, तो लुलु मॉल के विवाद का अब लगभग पटाक्षेप होने को है। जो कुछ भी नफरती बयानबाजियां हुई, जो कुछ भी नमाज के नाम पे हुआ, उसका पूरा भंडाफोड़ पुलिस लगभग करने को है। इस नफरत के दौर में आप नफरतवादियों के चक्कर में कतई मत पड़िए। आप सोचिए, जिस व्यापारी के पूरे देश में स्लॉटर हाउसेज हैं, जिसका तकरीबन 5000 करोड़ का टर्नओवर है, कंपनी का नाम फेयर एक्सपोर्ट है, जिसके नाम से बाकायदा स्लॉटर हाउस चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, रामपुर और बाराबंकी में। ये सब जानने के बाद भी हिंदूवादी मानसिकता के नेता इन व्यापारियों को समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब इन सारी चीजों में कुछ गलत नहीं है, बस पशुओं की बलि के नाम पर आपको भड़काया जाता है, पशु हत्या के नाम पर आपको भड़काया जाता है, आपकी भावनाओं का फायदा उठाकर आपको नफरत की आग में झोंका जा रहा है। आप जिन नेताओं के पीछे चलने के लिए भाग रहे हैं, वही सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद लेते हैं। तो आप भी सतर्क, सावधान और सजग रहिए कि कोई आपको बेवकूफ बना के ना निकल जाए। वैसे भी नेशनल जनमत किसी भी तरीके के पूजा पाठ, आडंबर के चक्कर में पड़ने का विरोध करता है, कभी उसके पक्ष में, कभी उसका हिमायती नहीं बनना चाहता है, ना बनेगा। लेकिन किसी भी तरीके के धार्मिक कार्यक्रम या किसी भी नफरतवादी कार्यक्रम को अगर आप अपोज करना चाहते हैं तो उसके बदले में आप ज्यादा नफरत फैलाएं, ये भी जरूरी नहीं है। बाकी हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जागरूक बने रहें, सजग रहें और सावधान रहें, तर्क शक्ति ना खोएं, नफरत के चक्कर में ना पड़े और बने रहें नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।